दोस्तों, एक फोटोग्राफर ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया जिसमें 3 तरह की तस्वीरें खींचने के दाम लिखे थे। 100 रुपए में आप जैसे हैं वैसी, 200 रुपए में जैसा आप सोचते हैं वैसी, और 300 रुपए में जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उस फोटोग्राफर ने बताया कि उसने अनगिनत फोटोएं खींची, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने 100 रुपए वाली फोटो नहीं खिंचवाई। हर किसी को 300 रुपए वाली फोटो चाहिए थी। यह आज के समाज की विडंबना भी है और हकीकत भी, जहां रिश्ते, हंसी, अमीरी सब दिखावे के लिए है। अक्सर लोग दूसरों की नकली 300 रुपए वाली जिंदगी देखकर अपनी असली 100 रुपए वाली जिंदगी को सस्ता समझने लगते हैं। ऐसे में अपने पास जो है उसका आनंद लेना, जिंदगी को जीना और खुश रहना भूल जाते हैं। नतीजन हम अपनी प्राप्त चीजों के लिए ऊपर वाले का आभार करना भी उचित नहीं समझते और दूसरों के पास जो दिखाई देता है उसके लिए खुद को, अपने परिवार को और यहाँ तक कि अपने जन्म को भी कोसना शुरू कर देते हैं। याद रखें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो कई दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं का मूल है। यह छोटा सा वाक्य, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, संतोष, स्वीकारिता और वर्तमान में जीने के सिद्धांत में हमें समाहित करता है। संतोष का अर्थ है अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना और जो कुछ भी परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें अपनी प्रसन्नता और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता महसूस करना। ये भावना हमें लगातार और अधिक पाने की दौड़ से मुक्त कर देती है, जो अक्सर तनाव, लालच और दुख का कारण बनती थी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह बात ईश्वर की व्यवस्था में पूर्ण विश्वास को दर्शाती है, क्योंकि ईश्वर हमें वह नहीं देता जो हमें चाहिए। ईश्वर तो हमें वह देता है जो हमारे लिए जरूरी है। जब हम ये मानते हैं कि प्राप्त वस्तु ही पर्याप्त है, तो हम भविष्य की चिंताओं, अतीत के पछतावों दोनों से मुक्त हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा उन चीजों को पाने में बर्बाद नहीं होती जो हमारे पास नहीं है। हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी खुशियों और आशीर्वादों को विस्तार से देखें, जिनको लालच की दौड़ में हम पीछे छोड़ आए हैं। हम कह तो देते हैं कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, कहते हैं ना, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया संतोष पर कायम है। धन दौलत मन की अवस्था है, जेब की नहीं। वास्तविक समृद्धि बाहरी संग्रह में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और स्वीकारिता में निहित होता है। बाबा कबीरदास ने एक बार कहा कि गाय, हाथी, घोड़े और रत्नों जैसे भौतिक धन का होना अच्छी बात है, लेकिन ये सभी चीजें उस समय नगण्य और व्यर्थ हो जाती है जब व्यक्ति के पास संतोष नाम का धन आ जाता है। उनका एक दोहा है, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। मेरा नाम है अरविंद टाक। रोजाना आता हूँ, रोजाना आपसे बात करता हूँ और बात करते हुए यही बात कहता हूँ कि बात करते रहो यार। बात करोगे तो बात बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।